सांसद से मिला बस आश्वासन, जनता उठा रही तकलीफ, कमजोर विपक्ष भी नहीं बना पा रहा सहारा। रेलवे गेट बंद होने को गुजरे महीनों, फुट अंडरपास नहीं निकला निराकरण। जनता अपनी जान जोखिम में डालकर कर रही है पटरी पार, सता रहा है अनहोनी का डर। आपको बता दें, नेपानगर में पैदल राहगीरों के आवागमन के लिए फुट अंडरपास कहो या फुट ब्रिज की व्यवस्था न करते हुए ओवर ब्रिज बनते ही रेलवे गेट बंद कर दिया गया। लेकिन रेलवे के द्वारा पैदल राहगीरों के आवागमन की व्यवस्था नहीं करने के कारण पैदल राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पार करके उन्हें आना जाना करना पड़ रहा है। जनता को परेशानी हो रही है। जनता की परेशानी को देखते हुए सांसद की तरफ से बस आश्वासन ही मिला है, लेकिन आज तक इनके द्वारा कोई निराकरण नहीं निकाला गया। आपको बता दें, वैसे पूर्व नपा अध्यक्ष राजेश चौहान के द्वारा प्रयास करके सांसद को जनता को ही तकलीफ हो रही है और सांसद द्वारा कोशिश करके एक तरफ बंद जाली को थोड़ा सा 2 फीट हटा दिया गया है, दूसरी तरफ राह में लगे ढेर लगे ब्लॉक के ऊपर से तकलीफ उठाकर जनता रास्ता पार कर रही है। हालांकि मामला गर्माता देख रेलवे विभाग के द्वारा फुट अंडरपास के लिए नपती करके प्रतिवेदन बनाया गया था, तो इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज तक क्षेत्रीय विधायक के द्वारा भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सांसद के द्वारा बस आश्वासन देकर थोड़ा सा रास्ता खुलवा तो दिया गया है, लेकिन फुट अंडरपास ब्रिज का मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। रेलवे गेट बंद होने के कारण यहाँ के व्यापारियों के बुरे हाल हैं, इनके व्यापार बंद होने के कगार पर आ गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की वह विपक्ष में कमजोर नजर आ रही है। उनके द्वारा भी जनता की तकलीफों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर कभी भी आवाज उठाई नहीं गई। वैसे चल रहे लोकसभा चुनाव में स्थानीय जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करके सांसद और विधायक जनता के बीच जरूर पहुंच रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, वोट मांगने के लिए, खुद को जीत दिलाने के लिए ताज पहनने का उन्हें शौक है, लेकिन जनता की तकलीफों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं उन दुखियारी व्यापारियों से, क्या कुछ कहना है उनका। बार बार अवगत कराया गया। सभी व्यापारियों द्वारा मिलके बाजार में आंदोलन की चेतावनी, चुनाव को बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी। तो सांसद द्वारा हमें कई बार बुरहानपुर बुला के, खंडवा बुला के कि बस अभी आपका काम चालू हो जाएगा, अभी काम चालू हो जाएगा। आज तक डीआरएम तक यहाँ आ गई है और सर्वे तक नहीं हुआ है, और हमें बोला जा रहा था कि कुछ भी होगा उससे पहले हम चालू कराएंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण यहाँ व्यापारी इतना परेशान है। मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ का व्यापारी भी हूँ। तो यहाँ व्यापार की ये कंडीशन है कि यहाँ 1 से 2 दुकानदार तो ऐसी स्थिति में कि अपने व्यापार बंद करने की कगार पे आ गए हैं, और सांसद जी इस बात की सूद तक लेने को राजी नहीं है। बस बार बार बोल देते कि मेरी डीआरएम से बात हो गई है, आप वहां चले जाओ। हम वहां गए, डीआरएम को खास यहाँ लेके, उसके बाद भी आज तक इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। और जब से चुनाव की आचार संहिता लगी उसके बाद से तो उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया है, जिसके कारण हमारा शहरवासी, क्योंकि यहाँ वृद्ध लोग यहाँ आना जाना नहीं कर पा रहे। जो ब्रिज है वो पूरा शहर के बाहर से होता हुआ आता है, स्कूल, कॉलेज, और सबसे बड़ी बात वो एक साइड है। यहाँ मतलब ये समझिए कि स्टेट बैंक से लेकर जितनी बैंक है, नगर पालिका है, वो इधर है। लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, और जितना भी व्यापार है यहाँ, जितने भी आज 200 दुकानें हैं, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। और सांसद बिल्कुल अपना गैर जिम्मेदार रवैया अपना के हमें और हमारे व्यापारी इतने परेशान है कि आगे चल के वो हो सकता है कि ये चुनाव के बाद भूख हड़ताल पे बैठे। लॉलीपॉप भी दिया था क्या? लॉलीपॉप ही कहा जाएगा इसे, क्योंकि 3-3 महीने, 4-4 महीने होने में आ गए कि हर बार बस अभी आपका काम हो जाएगा, अभी आपका काम हो जाएगा। आज 1.5 महीना 2 महीना हो गया सर्वे करा के गए हुए। सर्वे के बाद से आज तक ये स्थिति भी समझ में आ रही है कि काम कब चालू होने वाला है। विधायक महोदय ने भी कुछ मामले में चर्चा हुई थी? देखिए, हमारे द्वारा तो विधायक, सांसद सबको बार बार अवगत कराया जा रहा है, और यहाँ व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष बात नहीं है। यहाँ सभी पार्टी के लोग मिलके बार बार मतलब सांसद से निवेदन किया गया कि आप हमारी ये सबसे बड़ी एक ऐसी व्यवस्था करिए कि जिससे कि यहाँ सुचारू रूप से आवागमन चालू हो जाए, पर आज तक कोई सूझ नहीं ली जा रही है। यहाँ पर कभी रेलवे गेट हुआ करता था और रेलवे गेट बंद हो गया। उसके बाद में इधर के व्यापारी लोगों को धंधे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और कई व्यापारियों को तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। कुछ तो अपनी दुकान बंद करके चले गए। बाकी सुनने में ये आया है कि सांसद महोदय द्वारा थोड़ा प्रयास किया गया था कि अंडरपास भी बनाया जाएगा, बाकी आज तक के बना नहीं है। तो क्या कारण है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? इसमें नेपानगर में कुछ मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग केवल उसको टाइम पास कर रहे हैं।
नेपा नगर में जो व्यापारी वर्ग है इसी कारण से परेशान है कि ये ब्रिज जल्द से जल्द बने। यहाँ का रोजगार जो है, यहाँ शॉप पे जो अभी हमारे व्यापार चल रहा है, ये अभी बिल्कुल एकदम 25% के लगभग पहुंच चुका है। और अगर ऐसी हालात रहे तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये मार्केट धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ जाएगा। और रोज यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो बड़े दुखी है। और मैं खुद अपने व्यापार से बता रहा हूँ कि मेरा खुद का व्यापार जहाँ मैं 100% करता था, आज वो व्यापार मेरा 30% 40% के लगभग पहुँच गया है। और हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने जैसे कि व्यापारिक संघ का गठन किया, उसमें हमने देखा कि हमने जो व्यापार अध्यक्ष थे, पुराने अध्यक्ष, उन्होंने अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष जो राजेश चौहान जी है, वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। और इसी वजह से व्यापारी वर्ग ने ये चाहा था कि भाई अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन सब कुछ उनका है, सांसद से भी उनके अच्छे संबंध बताते हैं। लेकिन उन्होंने भी एक दो बार प्रयास किए, लेकिन इतना मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो जल्द से जल्द काम पूर्ण होगा। उनसे भी कई बार व्यापारियों ने कहा भी है, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हाँ अभी नक्शा बन रहा है। सांसद जी ने DRM से बात की है, कुछ ही जल्द से जल्द यहाँ पर अभी वो नक्शा आ जाएगा और ये ब्रिज का काम शुरू होगा। लेकिन ऐसे आसार तो मुझे नज़र नहीं आते। न व्यापारियों में भी बड़ा अभी निराशा इसी बात को लेकर है। और ये चुनाव का हवाला भी बीच में दिया गया था कि भाई चुनाव आचार संहिता के कारण भी सांसद महोदय अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो हमारे पुराने जो अध्यक्ष महोदय थे वो भी अब पहले कुछ प्रयास उन्होंने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तो वो भी भाजपा में चले गए हैं सुना है। तो अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये केवल प्रयास ही रह जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि क्या है, हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं कि इसमें अब कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। जबकि सांसद महोदय ने यहाँ पर एक गेट खुलवाने के लिए हम लोग गए भी थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि चलो भाई कम से कम पैदल चलने वालों के लिए थोड़ा सा एक गेट बना देते हैं। लेकिन वो गेट भी मतलब इस टाइप का खोला गया है कि वहाँ पर 20, 25, 50 के लगभग वहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, पत्थर पड़े हुए हैं। उसके ऊपर से वहाँ से निकल के आना पड़ता है, ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो उसमें से निकल के कई लोग उस पर गिरे भी हैं, कई लोगों को चोटें भी आई है, बुजुर्ग, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल काम है। मैं मतलब व्यापारी वर्ग की ओर से बड़ा निराश हूँ कि यहाँ पर जो स्थितियाँ अब निर्मित हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि मातापुर मार्केट फिर पहले जैसा यहाँ रौनक आ पाएगी। मैं सांसद महोदय से यही निवेदन करूंगा और हमारे राजेश चौहान जी से कि वो जल्द से जल्द ये अंडरपास ब्रिज की व्यवस्था करें और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को, यहाँ के नागरिकों को ये सुविधा जल्द से जल्द प्राप्त हो। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये पास ही खंडवा के पास तलवड़िया के पास में एक अंडरपास ब्रिज अभी वर्तमान में ही कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शायद निर्माण हुआ है उसका, और 16 घंटे का यहाँ ब्लॉक भी शायद उसी के लिए लिया गया था। तो मैं पुनः एक बार हमारे सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि अब तो काफ़ी समय भी बीत चुका है और कम से कम ये इससे नेपा नगर वासियों को और मातापुर के जो व्यापारियों को ये अंडरपास ब्रिज की सौगात प्रदान करें और
यहाँ की जो असुविधा हो रही है उससे निजात प्रदान करने की कृपा करें, यही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी आपका शुभ नाम? महेंद्र कश्यप। पूरे 12 बज गए, दुकानों के मालूम ब्रिज कब चालू होगा क्या होगा, बहुत परेशान है, धंधे ही नहीं है। 3-4 नौकर आदमी काम करते थे, यहाँ अकेले बैठे क्या करेंगे, आधे धंधे भी नहीं रहे। देखने में ये भी आया कि यहाँ पर जब रेलवे गेट खुलता था तो आपके मतलब चेहरे नहीं दिखता था, धंधा था। टाइम नहीं मिलता था आदमी को। हाँ। सभी परेशान है दुकानदार वाले। तो आपने सांसद महोदय, विधायक महोदय बोले, विधायक बोले सब हो जाएगा अभी तक हो रहा है बोले। क्या करेंगे? चुनाव का लॉलीपॉप दिया था। हाँ, लॉलीपॉप दे दिया चुनाव का। आपका शुभ नाम? गोकुल सोनी।